कि आप एक डोर बंद करते हैं तो आप बिल्कुल पीसफुली जो है ना वो अपने घर को क्लोज करके चले जाते हैं और फिर आप जितने दिन नहीं आते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चेंज होता हुआ कॉन्सेप्ट है ना उसको बाई करना बर वक्त ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो देर से बंदा करता वही है लेकिन उसमें काफ़ी सारा लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। वो पैसा फिर आपका फिर उसकी रीसेल, अब आज घरों की रीसेल बहुत मुश्किल हो गई है। कोई शहर के अंदर जो बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे होते थे ना अहम जगहों के ऊपर, उनके बड़े रेंट होते थे, एयरपोर्ट के चौक पे बाकी जगहों पे उसके बड़े रेंट होते थे क्योंकि वहाँ ना बहुत लोग देखते थे, यानी जो गुजरता है वो देख रहा था। आज लोग मोबाइल पे सारा वक्त देख रहे हैं, वो बिलबोर्ड वाला बिजनेस ही फेल हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एनजीवी। जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उनके लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर वो थोड़ी सी तवज्जो से ये वीडियो देखें तो उनका पैसा बच सकता है, उनका फ़ायदा हो सकता है और वो एक हैप्पी और मुतमईन ज़िंदगी जी सकते हैं। तो उनका फ़ायदा हो सकता है कि अपार्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट आ गया है पाकिस्तान में, पहली बात यह है कि ये दुनिया में एक्सेप्टेड, राइज, कन्वीनियंट जो है ना और इकनॉमिकल सोल्यूशन है। इसको जितनी जल्दी जो एक्सेप्ट कर लेगा उसकी ज़िंदगी बहुत आसूदा हो जाएगी। मैं ज़ाहिर तौर पे 10 मरले के डबल स्टोरी घर में रहता हूँ और वो मेरे लिए ज़्यादा है। जो 10 मरले का घर है उसके लिए सारा वक्त उसकी मेंटेनेंस का बहुत बड़ा ख़र्चा है, टाइम चाहिए, ख़र्चा चाहिए, तवज्जो चाहिए और वो बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है ना। तो मैं पर्सनली इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि जो अपार्टमेंट है वो बहुत कम्पैक्ट है, क्योंकि आज की ज़िंदगी घर की ज़िंदगी नहीं है। घर में आपने ज़्यादा वक्त रहना नहीं, घर में इतनी एक्टिविटीज़ होती नहीं हैं, आप सारा ज़्यादा वक्त बाहर मूव करते हैं। ओपन जैसे मैं खड़ा हूँ, बाहर जाएंगे हवा बेहतरीन होएगी, एक्टिविटीज़ होंगी, आपकी ज़िंदगी ज़रा बेहतर रहेगी। ज़िंदगी एक जगह बंद होने का नाम नहीं है। कभी घरों का कॉन्सेप्ट इसलिए था कि लोग उस तरह की ज़िंदगी जीते थे, 9 to 5 या उनकी ज़िंदगी थी, उसके बाद वो सारा वक्त घर में होते थे, उनका काम का अंदाज़ कुछ फ़र्क था। आज जो है वो अपार्टमेंट इस वजह से बेहतर हो गया कि आप एक डोर बंद करते हैं तो आप बिल्कुल पीसफुली जो है ना वो अपने घर को क्लोज़ करके चले जाते हैं और फिर आप जितने दिन नहीं आते इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन घर में अगर आप नहीं आते काफ़ी दिन तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, टेक केयर, ठीक है ना, वो बहुत कुछ जो है ना वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो उस पर फिर हर चीज़ पे खर्चा लगता है। कुछ लोग लाइटें जला के छोड़ देते हैं, वो कई दिन तक जलती रहती हैं, वो वैसे पता लग जाता है कि यहाँ बंदा नहीं रह रहा। तो वो सारा जो है ना वो रिस्क है, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। आल्दो के बहरिया ने सिक्योरिटी के लिए मोटरसाइकिल रखे हुए हैं, वो गलियों में फिरते रहते हैं, हूटर बजाते रहते हैं, वो काफ़ी इंतज़ाम करने की कोशिश तो करते हैं वो। इसके बावजूद जो है चोरियाँ भी घरों में हो जाती हैं। अपार्टमेंट में लेकिन इस तरह का मामला नहीं होता। अपार्टमेंट में सिक्योरिटी वाला बैठा हुआ है, वो सिक्योरिटी वाला जो है वो हर एक को देखता है भी कौन आ रहा है, फिर एक सर्टेन टाइम के बाद वैसे ही अंदाज़ा हो जाता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, या उसकी भी इंटरनेट भी कहीं से कंट्रोल की जा सकती है। बाकी ऊपर जो है वो सारा कुछ जो है वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, आप उसमें रह रहे हैं। अच्छा, अब फाइनेंशियल मामला का डिस्कस कर लें। 10 मरले का घर जो है वो 4 करोड़ को टच कर रहा है और 2 बेड अपार्टमेंट जो है वो 1 करोड़ 20 लाख का है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि आपके यानी 3 करोड़ रुपये तो वैसे ही बच रहा है, उस 3 करोड़ रुपये को कहीं पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, उससे आपको रेगुलर एक इनकम मैसर हो जाती है। पैसे को कमाता है ना, जो कि पैसे भी इनकम का कॉन्सेप्ट है। 2 तरह से पैसा कमाया जाता है, एक एक्टिव मनी कमाई जाती है जब काम पे हम जाते हैं, एक पैसे में इनकम कमाई जाती है जबकि हम नहीं काम कर रहे, हमारा पैसा जो है ना उससे असासा लिया हुआ है और उससे हमें एक इनकम, रेंटल इनकम आ रही है। और वो अगर एक अपार्टमेंट में हमारे 3 अपार्टमेंट हम और ले लें, वो 3 अपार्टमेंट जो है वो हमें, आप सोचिए, फ़र्ज़ करें मिनिमम मैं कहता हूँ 50,000 रुपये भी किराया, तो 1.5 लाख रुपये किराया भी आता है और हम खुद भी इंडिपेंडेंट रह रहे हैं। तो जितनी जल्दी, मैंने पहले भी शुरू में भी कहा था, जितनी जल्दी आप इस कॉन्सेप्ट को बाई कर लेंगे, जो चेंज होता हुआ कॉन्सेप्ट है ना उसको बाई करना बर वक्त ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो देर से बंदा करता वही है लेकिन उसमें काफ़ी सारा लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। वो पैसा फिर आपका फिर उसकी रीसेल, अब आज घरों की रीसेल बहुत मुश्किल हो गई है। बेशुमार ऐसे घर हैं जो पिछले 6 महीने, साल से खड़े हुए हैं, वो बिके नहीं हैं और वैसे ही खड़े हुए हैं। चौकीदार की तनख्वाह भी जा रही है, वो घर रात को लाइटें भी ऑन करता है, कस्टमर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर घर जो है वो मौजूद है। वो घरों वाला काम फेल हो गया। जो कभी लोग घर बनाते थे और बिक जाता था, फिर और बनाते थे, बिक जाता, अब वो नहीं बिक रहा। उसकी वजह कि घर महंगा बहुत हो गया।
एक तो लैंड महंगी हो गई, ऊपर कंस्ट्रक्शन उससे ज़्यादा महंगी हो गई। तो ये सारा जो फिनोमेना है वो फिर अपार्टमेंट की तरफ जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब अपार्टमेंट क्योंकि नया है तो लोग तसव्वुर करते हैं कि इसमें कोई हिडन चार्जेस होंगे, कोई इस तरह का प्रॉब्लम होगा, वो होगा। वो देखिए, हम तो कोशिश करते हैं कि जो है वो हम आपको क्लियर बताएं। जो हिडन है वो ये है कि ये जो अभी इस वक्त ना कुछ महकमे हैं कि जो कहते हैं जी हम बिल्डिंग की अप्रूवल देंगे, वो रिश्वत लेते हैं। रिश्वत यहाँ पे आम चलती है, ठीक है ना। वो रिश्वत जो है वो जब आप देंगे तो नेचुरली वो कहीं किसी की जेब से पैसा निकलेगा या कुछ कितना होगा वो एक अलग मामला है। लेकिन वो जो मैंने आपको ब्रैकेट दे दी ना 1 करोड़ 20 लाख, तो करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख में आपको अच्छा अपार्टमेंट 2 बेड का मिल जाता है, जो आपकी नीड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक 2 बच्चे मियाँ बीवी हैप्पीली आप उसमें रह सकते हैं। बिल्डिंग्स के अंदर 2-2 लिफ्ट लगी हुई हैं, 2-2 स्टेयर केसेस हैं, तो लिहाजा वो भी एक मसला नहीं है कि आप उधर उतरना चढ़ना आना जाना प्रॉब्लम नहीं है। नीचे जैसे मैं खड़ा हूँ बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, हमारे पास बड़ी बड़ी पार्किंग है, पार्किंग का भी कोई इशू नहीं है, किसी वक्त भी आप आएँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर हवाले से जो है ना वो अपार्टमेंट का कल्चर हो रहा है। अच्छा, अब जो पाकिस्तान जैसे मुल्क या हिंदुस्तान या बांग्लादेश जैसे मुल्क के अंदर लोगों ने बड़े बड़े घर दिखाने के लिए रखे होते हैं, अब किसी को जाके देखने का टाइम भी नहीं है। उसकी वजह है कि मैं एडवर्टाइजिंग के बिज़नेस की आपको बात करूँ कि एक वक्त था कि शहर के अंदर जो बड़े बड़े बिलबोर्ड लगे होते थे ना अहम जगहों के ऊपर, उनके बड़े रेंट होते थे। एयरपोर्ट के चौक पे, बाकी जगहों पे उसके बड़े रेंट होते थे, क्योंकि वहाँ ना बहुत लोग देखते थे, यानी जो गुजरता है वो देख रहा था। आज लोग मोबाइल पे सारा वक्त देख रहे हैं। वो बिलबोर्ड वाला बिज़नेस ही फेल हो गया। वो बड़ा आमदनी वाला बिज़नेस था लेकिन फेल हो गया। आज लोग बोर्ड पे नहीं लगाना चाहते, क्योंकि बोर्ड पे लोग ऊपर नहीं देख रहे, लोग नीचे देख रहे हैं। तो लिहाजा ये हर वक्त कोई ना कोई नई चीज़ें चेंज होती रहती हैं। हमें उसके मुताबिक अपने आप को प्रीपेयर करना चाहिए ताकि हम बेनिफिट ज़्यादा उठाएं, ठीक है ना। तो इवेंचुअली लोग जो है वो अपार्टमेंट की तरफ वापस आएंगे, या यानी जो अभी नहीं सोच रहे या अभी नहीं समझ रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, बाद में आएंगे कि यार ये बहुत कन्वीनियंट है। अच्छा, कूलिंग आसान है, एक एसी जो है वो घर को ठंडा कर देता है, वहाँ आपको 4-4 एसी चाहिए घर को ठंडा करने के लिए। अच्छा, फिर अदरवाइज़ भी पंखे से भी ठीक ही रहता है, क्योंकि चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं और धूप आपको पड़ती नहीं है। एक आध साइड से पड़ती होगी लेकिन अदरवाइज़ आपको धूप नहीं पड़ती, वो भी फ़ायदा रह जाता है। घर जो है वो अकेला खड़ा हुआ है अगर हो तो वो हर तरफ से गर्म हवाएं आ रही हैं और वो आप उसको जो है ना वो फिर आंधियाँ चलती हैं तो फिर प्रॉब्लम है। अलगर्ज घर जो है ना वो काफ़ी हवालों से कंसिडरेबल नहीं रहा। अगर आप ऐसा प्लान कर रहे हैं तो आप उसको रीथिंक कीजिए, और इसके ऊपर कोई और सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।